एक दीपक मौनी अमावस्या के शाम करेगा आपका बेड़ा पार। ये उपाय आपको मौनी अमावस्या की शाम को जरूर करने चाहिए। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में माघ माह की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना, पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करके स्नान दान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करने से इस दिन पितर दोष से मुक्ति मिलती है। वहीं कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए ताकि आपके घर में जो भी पितृदोष है, शनि दोष है या परेशानियां हैं, वो सब आपकी दूर हो जाए। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है। तो इसके फायदे क्या है और क्यों आपको मौन व्रत रखना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और मन जो हमारा है वो चंचल होता है चंद्रमा की तरह, अक्सर जो पूरे दिन भटकता रहता है, और पूजा अर्चना के लिए इसका नियंत्रित होना बेहद ही जरूरी है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता है कि इस दिन आपको मौन रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप अधिकतर मौन रहें, पूरा दिन का रख सके तो पूरा दिन रहें, अन्यथा स्नान दान तक जरूर रखें। पूरा दिन है तो आप शाम की पूजा पाठ आरती के बाद अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या की शाम मिट्टी का एक दीपक लें और इसे धो लें, साफ कर लें। उसमें फिर सरसों का तेल या तिल का तेल डालकर उसमें बत्ती लगा लें और दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें, क्योंकि पितरों की दिशा इसे ही माना जाता है। और उस दीपक को पूरी रात जलने दें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस शाम को पितर धरती पर आते हैं, संगम में स्नान करते हैं। तो जो आप कुछ करते हैं, तर्पण दान, पिंडदान, दीपक, ये सब वो ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष से जुड़ी आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने पितरों के नाम से दान जरूर करें, उनके लिए पूजा पाठ अर्चना तर्पण जरूर करें और शाम के समय एक दिया उनके नाम का दक्षिण दिशा में अवश्य लगाएं। अमावस्या और ऊपर से मौनी अमावस्या के दिन इसका विशेष कर पुण्य और लाभ मिलता है। इसके अलावा जो आपके पूर्वजों की तस्वीर घर में, उनके समक्ष भी आप एक दिया जला सकते हैं। दूसरा उपाय है, इस दिन आपको तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप वहाँ पर कलावा बांध कर पूजा पाठ करके 108 परिक्रमा करें और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय में आप दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है कि इस दिन तुलसी पूजा से आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि अमावस्या को पितरों के लिए विशेषकर महत्वता दी जाती है। तो इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना यानी सुबह में आप जल दें कच्चा दूध मिलाकर, और शाम के समय आपको वहाँ पर जाकर एक दिया जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे जो आपके पूर्वज हैं, जो पितर हैं, उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की या भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और श्रद्धा पूर्वक काले तिल का दान करें। माना जाता है कि तिल का दान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में सुख शांति मिलती है। तो तिल का दान के साथ साथ आपकी जो भी सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, इस दिन जरूर करें। इससे भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, साथ में आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पवित्र नदी में स्नान करने के बाद आप लोटे में जल और काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ ही साथ अपने सुखी जीवन की कामना करें। माना जाता है कि शिव जी की कृपा से आपके जो पितृ दोष है दूर हो जाते हैं। कई बार बहुत सी परेशानियां चलती हो और वो हल नहीं होती है, तो इस तरीके से उपाय करने से आपके वो परेशानियां दूर हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है, उन्हें मौनी अमावस्या पर काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा इस दिन आपको पशु पक्षियों को भोजन खिलाना, चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाना, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, ये सारी चीज़ें अवश्य करनी चाहिए और इनको निरंतर बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सुख समृद्धि का वास होता है और इस दिन आपको
पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों को आपको तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय में देवों के लिए आप लाल रंग की यानी कलावे की बत्ती बनाकर घी के दीपक अवश्य जलाएं। ईशान कोण जो है देवताओं का स्थान माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी के लिए आप एक दीपक अवश्य जलाएं, इससे आपके घर में बरकत होती है। इसके अलावा आप इस दिन दान जरूर करें, इससे आपको ईश्वर के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और आपके अगर कोई परेशानियां चाहे कुंडली में दोष है या फिर ग्रहों का दोष है, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो इस दिन आप दान अवश्य करें। इस दिन किए गए दान, स्नान और तर्पण का आपको विशेष कर पुण्य और लाभ मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।